हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों मैं हूं आर्शम और स्वागत करता हूं शिवम स्टडी नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। क्लास 12 जियोग्राफी यानी जो आर्ट साइड के स्टूडेंट हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं दोस्तों। चैप्टर 1 का मानव भूगोल प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र का सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी बहुविकल्पीय प्रश्न से लेकर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तक, जो कि आपका हम क्वेश्चन विथ आंसर बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिएगा। चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, अपने फ्रेंड्स भाई बहन जो भी आपके साथ में पढ़ रहे हो उन्हें जरूर शेयर कीजिएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। चैप्टर 1 का सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न से लेकर हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तक बताएंगे आपको। ये 70 नंबर का आपको पता होगा दोस्तों, पूर्णांक आपको बोर्ड एग्जाम में 70 नंबर का दिया जाता है, यानी 70 नंबर का पूर्णांक होता है, 30 नंबर का प्लेट के लिए होता है। तो बहुविकल्पीय प्रश्न से पहला स्टार्ट करेंगे, जो आपका बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का होता है बहुविकल्पीय प्रश्न। देखिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं दोस्तों, तो सभी को हम डिस्कस करने, बस आप वीडियो में बने रहिएगा। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट। यदि आप इसको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट पे जाइए, shivam-study-knowledge.com पर आप जाइएगा, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। नहीं तो आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन में चेक करिए, वहाँ पर आप जाकर हमारे वेबसाइट पर पहुँच सकते हैं और उसका आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ। देखिए पहला क्वेश्चन है, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये परिभाषा किसने दी है, यानी जो ये जो परिभाषा है बेसिकली ये किसने दी है कि मानव भूगोल मानव समाजों और उनके धरातल के बीच में परिभाषाओं को संश्लेषित अध्ययन है। ये परिभाषा या ये कथन किसने कहा है। तो आपके पास दोस्तों 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में जो लगे कि ये राइट आंसर है वो हमें बता दीजिए, नहीं तो हम तो बताएंगे दोस्तों। यदि आपको आंसर आता है तो बिना हिचकिचाए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कॉमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों कि इसका राइट आंसर सर ये हो जाएगा, हमें पता था पहले से। तो देखिए इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बेसिकली, इनमें से आपका हो जाएगा कौन सा का हो जाएगा, रेटजेल। यानी रेटजेल ने कहा था ये परिभाषा या ये कथन बेसिकली जो है वो रेटजेल दी ने दिया था, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है। यानी निम्नलिखित आपके पास कथन है, ये देख सकते हैं 4 कथन है, तो इनमें से जो भूगोल का वर्णन नहीं करता है, कौन नहीं करता है, ये आपको बताना है। तो ये सभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि चैप्टर 1 है दोस्तों मानव भूगोल प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र, तो इस चैप्टर से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है। इसीलिए हम आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट करा रहते हैं, क्वेश्चन भी वो चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सब्जेक्टिव क्वेश्चन तक दोस्तों। तो इनमें से दोस्तों जो कोनो भूगोल का वर्णन नहीं करता है बेसिकली, तो आपके पास भी 4 ऑप्शन है, देख सकते हैं दोस्तों। ये आपका समाकलनात्मक अनुशासन, समाकलनात्मक अनुशासन, खा है मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, गा है दीर्घता का आश्रित या गा प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय। तो इनमें से जो हम राइट आंसर भी बता दूं दोस्तों, इनमें से आपका दैध्यता का आश्रित राइट आंसर हो जाएगा, यानी गा नंबर इनमें से भूगोल का वर्णन नहीं करता है, याद रखिएगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, कौन आर्थिक भूगोल से संबंध नहीं, यानी जो आर्थिक भूगोल से संबंध नहीं बेसिकली कौन है, तो कौन आर्थिक भूगोल का संबंध नहीं है बेसिकली, तो आपका का हो जाएगा कृषि भूगोल, खा विपणन भूगोल, गा पर्यटन भूगोल या गा चिकित्सक भूगोल। तो इनमें से आपका मैं राइट आंसर बताने की कोशिश करूंगा दोस्तों कि कौन आर्थिक भूगोल का संबंध नहीं है बेसिकली। तो इनमें से तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा घा, यानी चिकित्सक भूगोल। आपका कौन सा आर्थिक भूगोल का संबंध नहीं, चिकित्सक भूगोल आपका राइट आंसर इनमें से हो जाएगा, चिकित्सक भूगोल संबंध नहीं है, याद रखिएगा। तो ये तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों। अभी तक वीडियो को आप लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही जबरदस्त करा रहे हो, चाहे आपका यूपी बोर्ड एग्जाम का हो दोस्तों। यूपी बोर्ड एग्जाम की मैं बहुत तगड़े से तैयारी करा रहा हूँ, चाहे वो होम साइंस का हो, सोशियोलॉजी का हो, पॉलिटिकल साइंस का हो, हिस्ट्री का हो, या कोई भी दोस्तों एजुकेशन का हो, जियोग्राफी का हो, हिंदी का हो, सभी का प्रॉपर ट्रेनिंग करा रहे हैं दोस्तों। तैयारी जबरदस्त चल रही है, बस आप हमारे वेबसाइट पर जाइए, यदि आपको जो भी पीडीएफ चाहिए वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। तो कौन आर्थिक भूगोल का संबंध नहीं करता वो सब याद रखिएगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ही पीडीएफ मिलेगा, फालतू नहीं क्वेश्चन का मिलेगा दोस्तों। तो कौन आर्थिक भूगोल का संबंध नहीं है, इनमें से विपणन भूगोल और पर्यटन भूगोल, कृषि भूगोल को छोड़कर चिकित्सक भूगोल आपका संबंध नहीं है दोस्तों। ये तीसरा आपका हो जाएगा। अब हम बात करेंगे चौथे नंबर क्वेश्चन के बारे में कि मानव भूगोल। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, मानव भूगोल के निम्न में से कौन सी संकल्पना प्रकृति की सर्वोच्चता में विश्वास रखती है, यानी मानव भूगोल को निम्न में से कौन सी संकल्पना प्रकृति की सर्वोच्चता पर विश्वास करती है, ये बताना है। तो आपके पास भी 4 ऑप्शन है,
का है आपका पर्यावरणीय निश्चयवाद, खा है संभववाद, गा है नव निश्चयवाद या घा प्रत्यक्षवाद। तो इनमें से मैं आपको बता दूं पहले इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा कि सर्वोच्चता का विश्वास नहीं करता। तो इनमें से पर्यावरणीय निश्चयवाद आपको याद रखना है। काफ़ी स्टूडेंट दोस्तों जो गलती करते हैं, बेसिकली मैं आपको बता दूं यही गलती करते हैं कि वो प्रश्न को पढ़ते नहीं है, यानी जो आपका क्वेश्चन होता है वो पढ़ते नहीं है, उसका आंसर देने में लग जाता है और इसी वजह से उनका गलत हो जाता है। काफ़ी क्वेश्चन उन्होंने सही भी लिखा है लेकिन गलत हो जाता है। लेकिन आपको मैं बता दूं आपको क्वेश्चन को समझना है, क्योंकि एग्जामिनर आपको 15 मिनट दिया जाता है इसी के लिए कि आप क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। यदि आपको नहीं है क्वेश्चन को आप समझना जान गए दोस्तों तो आपका क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता है। कहीं कहीं में दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका आंसर ही छुपा होता है, तो काफ़ी स्टूडेंट नहीं जान पाते। लेकिन मैं आपको सतर्क कर रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन को समझना। देखिए जैसे मानव भूगोल को निम्न में से कौन सी संकल्पना प्रकृति की सर्वोच्चता में विश्वास करती है। तो आप चारों क्वेश्चन को देखेंगे तभी तो आप उसका राइट आंसर देंगे, या आपको पहले दोस्तों ज़्यादा होता हो तो आप तो पहले दे देंगे बिना हिचकिचाए, लेकिन आपको क्वेश्चन को समझना है, याद रखिएगा। तो इनमें से क्या हो जाएगा पर्यावरणीय निश्चयवाद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा है निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है, यानी निम्नलिखित में से कौन एक मानव भूगोल का उपागम जो है नहीं है। चार ऑप्शन है आपके पास, है क्षेत्रीय भिन्नता, खा है मात्रात्मक क्रांति, गा है स्थानीय संगठन, अन्वेषण और वर्णन। तो इनमें से जो मानव भूगोल का उपागम नहीं है कौन सा नहीं है, कमेंट में सारे क्वेश्चन का आंसर हमें चाहिए दोस्तों यदि आप जानते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड एग्जाम में। तो ये मात्रात्मक क्रांति आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी खा हो जाएगा दोस्तों 5वें नंबर क्वेश्चन का खा राइट आंसर। मात्रात्मक क्रांति उपागम नहीं है मानव भूगोल का। अब हम बात करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में जो आपका बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का होता है बेसिकली जियोग्राफी में। मैं आपको जियोग्राफी में बताऊँ क्योंकि इसमें जो पूर्णांक होता है बेसिकली 70 नंबर का पूर्णांक होता है, तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय में नहीं पूछा जाता है। लेकिन कहा गया दोस्तों जिस प्रकार से काम उस प्रकार से दाम, यानी अति लघु उत्तरीय 2 नंबर का है, तो इसमें आपको 25 शब्दों में ही मिनिमम लिखना है दोस्तों, यानी आपको 25 शब्दों में लिखना है बस, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है इसका आंसर। लेकिन 25 शब्दों इसमें रिक्वायरमेंट होती है, यानी रिक्वायरमेंट जो होती है इसमें 25 शब्दों ही होती है। देखिए पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। इसका हम क्वेश्चन भी आंसर लाए, तो इसी वीडियो पर लाइक कर दीजिए दोस्तों, शेयर नहीं करें तो शेयर प्लीज कर दीजिएगा अपने भाई बहन जो भी आपके साथ में पढ़ रहे हो, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। देखिए मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए, इसमें किस प्रकार से आप करेंगे, इसमें किस प्रकार से परिभाषित करेंगे। बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया आपके पास कि मानव भूगोल को आपको परिभाषित करना है अति लघु उत्तरीय में। तो इसमें जो बेसिकली होता है 8 नंबर क्वेश्चन पूछा था, 8 क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय का। देखिए मानव भूगोल को परिभाषित हम किस प्रकार से करेंगे। देखिए मानव भूगोल मानव वर्गों और उनके वातावरण, मानव भूगोल मानव वर्गे और उनके वातावरण का शक्तियों प्रभावों तथा प्रतिक्रियाओं के पारस्परिक कार्यात्मक संबंधों का प्रादेशिक आधार पर किए जाने वाला एक अध्ययन है। अब हम बात करेंगे फ्रेडरिक रेटजेल के अनुसार, यानी एक वैज्ञानिक है जिन्होंने अपना मत दिया कि हमारे अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा ये होगी। देखिए फ्रेडरिक रेटजेल ने क्या अनुसार क्या है परिभाषा मानव भूगोल की, कि मानव भूगोल मानवीय समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित क्या है अध्ययन है। तो मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। तो मानव भूगोल में जो इसमें बताया गया है बेसिकली जो परिभाषित में, कि उनके वातावरण और शक्तियों प्रभावों तथा प्रतिक्रियाओं के पारस्परिक कार्यात्मक संबंधों का प्रादेशिक आधार पर किए जाने वाला अध्ययन मानव भूगोल कहलाता है। और वैज्ञानिक को आपको लिखना जरूरी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में दोस्तों क्या होता है कि एग्जामिनर जो देखता है आपका यही सब देखता है, वो देखता है कि किस प्रकार से स्टूडेंट ने लिखना है। तो देखिए जैसे हमने ब्लैक पेन का यूज कर लिया कि वैज्ञानिक ने यहाँ पर कहा है, तो फ्रेडरिक रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल का ये इसका परिभाषा हो गया। तो पहला होगा दोस्तों मानव भूगोल का परिभाषा हमने बता दिया है। बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन के बारे में जो आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, दूसरा क्वेश्चन है मानव भूगोल के अध्ययन के किन्हीं 2 उपागम को बताइए, यानी जो मानव भूगोल के अध्ययन में किन्हीं 2 उपागम है। ये देखिए 2 उपागम कौन कौन से हैं, इसका अध्ययन आपको बताना है, नाम बताना है। तो देखिए पहला है आपका अन्वेषण और विवरण तथा दूसरा है प्रादेशिक विश्लेषण। तो यहाँ पर भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा दोस्तों, वहाँ पर भी आपको 2 नंबर मिल जाता है। कहने का मतलब है दोस्तों क्वेश्चन का आंसर जितना पूछा हुआ गया है, यानी क्वेश्चन का आंसर जितना हो उतना ही देने की कोशिश करें, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखें। उसमें भी लिखेंगे दोस्तों तो आपको 2 नंबर दिए जाएंगे, इसमें भी आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। याद रखिएगा 2 नंबर इसमें आपको मिलेगा ही मिलेगा, उसमें तो आपको मिलेगा। तो याद रखिएगा क्वेश्चन जिस प्रकार से पूछा गया, यानी क्वेश्चन का आंसर जितने में पूछा गया उसी का आंसर देने में कोशिश कीजिए, ज़्यादा लंबा चौड़ा ना करें। तो इनमें से जो मानव भूगोल के 2 उपागम का नाम बताना था, अन्वेषण तथा विज्ञान और प्रादेशिक भूगोल, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर कि मानव भूगोल के उपक्षेत्रों का नाम बताइए, यानी जो मानव भूगोल है उनके कुछ उपक्षेत्रों का नाम बताना है, या दो भी उपक्षेत्र के नाम पूछ सकता था दोस्तों। तो देखिए किस प्रकार से आपको बताना है। मानव भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण उपक्षेत्र का नाम इस प्रकार से है, निम्नलिखित है, यानी इस प्रकार से है, देखिए निम्नवत है। यहाँ पर देख सकते हैं, आपको ये लिखना कंपलसरी। एक लिखने से क्या होता है कि एग्जामिनर आपका इंप्रेशन देखता है कि किस प्रकार से आप डायरेक्टली लिखने में लग जाएंगे कि मानव भूगोल के ये उपक्षेत्र है, तो वो जमेगा नहीं। आपको ये डालना, क्योंकि जो इसमें आपको विद्या क्वेश्चन में भी देखा होगा कि निम्नलिखित के क्वेश्चनों में से, यानी निम्नलिखित में से भारत के प्रधानमंत्री कौन है, आपके पास 4 ऑप्शन दे दिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, या सेम इसी प्रकार से कई मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। तो मानव भूगोल के उपक्षेत्रों का नाम, मानव भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण उपक्षेत्रों का नाम निम्नवत है। देखिए पहला है प्रादेशिक भूगोल, पहला है प्रादेशिक भूगोल, दूसरा है सांस्कृतिक भूगोल, तीसरा जो है ऐतिहासिक भूगोल, तथा चौथा है जनसंख्या भूगोल, पांचवा है संसाधन भूगोल, 6 है आपका राजनीतिक भूगोल, सातवां है अधिवास भूगोल, तथा आठवां है पर्यटन भूगोल। तो ये मानव भूगोल के कुछ उपक्षेत्र या क्षेत्रों के नाम है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपका विस्तृत उत्तरीय में पूछ लिया जाएगा, लेकिन जो उसमें बताया गया है उपक्षेत्र है, इनमें आपको थोड़ा थोड़ा लिखना होगा, क्योंकि जो विस्तृत उत्तरीय वो काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन हो जाता है, जिनके लिए दोस्तों आपको 6 नंबर या 8 नंबर भी दिए जाते हैं। तो याद रखिएगा, इनमें थोड़ा थोड़ा आपको लिखना भी होगा यदि आ गया लॉन्ग क्वेश्चन में, यानी विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में, याद रखिएगा। लेकिन ये पूछा गया अति लघु उत्तरीय में, तो आपको 2 नंबर दिए जाएंगे इसी क्वेश्चन पर, तो आपको ज़्यादा लिखना नहीं रहेगा। तो यहाँ पर आपको मानव के कुछ उपक्षेत्रों का नाम बताना था, तो 8 उपक्षेत्र थे, 8 का आपने नाम बता दिया, आपको 2 नंबर मिल गए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा नंबर, प्राकृतिक पर्यावरण की व्याख्या कीजिए, यानी जो प्राकृतिक पर्यावरण है इसकी आपकी क्या करनी है, व्याख्या करनी है। तो व्याख्या आप किस प्रकार से करेंगे। क्वेश्चन ये दोस्तों मैं जो बता रहा हूँ चैप्टर का, पहला चैप्टर आपका काफी इंपॉर्टेंट है, जियोग्राफी का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ क्योंकि इसी चैप्टर से आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इसी का चैप्टर का पूरा चैप्टर वाइज क्वेश्चन बता रहे हो, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, सभी का बता रहे हैं। बस लाइक करना मत भूलिए दोस्तों, क्योंकि लाइक से आपके को होता है, लाइक कर देते तो हमें मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन किस बात पर मिलता है, नए नए टॉपिक पर वीडियो बनाना। आपके कमेंट का वेट रहता है कि आप किस प्रकार से टॉपिक का क्वेश्चन पूछेंगे कि सर ये क्वेश्चन पर हमें वीडियो चाहिए, तो हम वीडियो उसका बनाकर देंगे। बस आप कॉमेंट कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और आपसे एक रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। सब्सक्राइब करने से ये आपका होगा फायदा, क्योंकि सब्सक्राइब से आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी हम अच्छे से करा पाएंगे। बोर्ड एग्जाम की हो चाहे जो भी हो, आप क्लास 12 आर्ट्स के छात्र हैं तो उनके लिए आपको जबरदस्त तैयारी मिलेगी। तो देखिए प्राकृतिक पर्यावरण की व्याख्या किस प्रकार से है कि देखिए भूमि जलवायु पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित पर्यावरण को प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। अर्थात पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जैविक और अजैविक तत्वों का योग प्राकृतिक पर्यावरण कहलाता है। तत्वों का योग आप देखिए, तत्वों का योग प्राकृतिक पर्यावरण कहलाता है। प्राकृतिक पर्यावरण इस प्रकार से आपको लिखना है, देख सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन आप बात करेंगे, एलएनसी सैंपल द्वारा दी गई मानव भूगोल की परिभाषा किस प्रकार से, ये आपको बताना है। यानी जो एलएनसी सैंपल है दोस्तों, सैंपल है, इनके अनुसार मानव भूगोल की किस प्रकार से परिभाषा, ये भी एक वैज्ञानिक है और वैज्ञानिक है, तो इनके अनुसार मानव भूगोल की किस प्रकार से परिभाषा देनी है, मैंने फेडिक रेडियल के अनुसार बता दिया। तो इनमें से आपको एलएनसी सैंपल के अनुसार भी लिख रहा होगा। तो देखिए एलएनसी सैंपल के अनुसार देखिए, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का क्या है, अध्ययन है। क्या है, संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल अस्थिर और पृथ्वी क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये एलएनसी सैंपल के अनुसार एक परिभाषा है मानव भूगोल का, याद रखिएगा। इसमें भी आपको 2 नंबर इस प्रकार से मिल जाएंगे। तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन विद आंसर लगा रहे हैं दोस्तों, लाइक कर दीजिएगा इसी टॉपिक पर। अब हम बात करेंगे लघु उत्तरीय क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि हमने कहा था दोस्तों कि आपको बहुविकल्पीय से लेके आपको लघु उत्तरीय प्रश्न हम बताएंगे दोस्तों, विस्तृत उत्तरीय भी बता सकते हैं। तो लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए, चौथा नंबर का, ये 4 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। 4 नंबर का जियोग्राफी में बेसिकली पूछा जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लघु उत्तरीय का जो 4 नंबर का पूछा जाता है कि मानव भूगोल की प्रकृति का वर्णन कीजिए। यानी जो मानव भूगोल है इसका प्रकृति का आपको वर्णन करना है बोर्ड एग्जाम में। देखिए तो किस प्रकार से आपको वर्णन करना है, ये ज़्यादा आपको इसमें जो शब्द सीमा होता है मैं बता दूं आपको, 100 से 125 शब्दों में इसकी शब्द सीमा होती है लघु उत्तरीय प्रश्न की। तो आपको याद रखना है 100 से 25 शब्दों में इसका आंसर देना है, याद रखिएगा। 100 आपको मिनिमम यूज करना है, और मिनिमम आपको 100 यूज करना है, और 125 आपको मैक्सिमम, यानी 125 आपको मैक्सिमम, 100 आपको मिनिमम यूज करना है इसका वर्ड सीमा, यानी जो इसका शब्द
शब्द होता है। देखिए तो इनमें किस प्रकार से, तो मानव प्रकृति की आपका मानव भूगोल की प्रकृति आप यहाँ पर हेडिंग डालेंगे, उसके बाद में लिखना स्टार्ट कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन है लघुत्तरीय का कि मानव भूगोल के अध्ययन के उद्देश्य की विवेचना कीजिए, यानी जो मानव भूगोल के अध्ययन है उसके उद्देश्य की आपको क्या करना है, विवेचना करना है बेसिकली। तो किस प्रकार से आप करोगे, देखिए मानव भूगोल के अध्ययन के उद्देश्य, यहाँ पर आपको इस प्रकार से हेडिंग डालना है। उसके बाद में आप भूगोल का जो उद्देश्य है किस प्रकार से 1-2 नंबर। तीसरा आपको पॉइंट वाइज लिखना है दोस्तों। पॉइंट वाइज लिखने से ये होगा कि एग्जामिनर भटकेगा नहीं, आपका सीधा क्वेश्चन का आंसर पढ़ता चला जाएगा। उसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन है प्रकृति के मानवीकरण की संकल्पना क्या है, यानी जो प्रकृति का मानवीकरण है इसकी संकल्पना क्या है। लघु उत्तरीय का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी वेरी मैं बात क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि चैप्टर काफ़ी बड़ा है ये, तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बस आपको सारे क्वेश्चन को याद रखना है। उसके बाद में चौथा नंबर क्वेश्चन है मानव भूगोल की विषय क्षेत्र की विवेचना कीजिए। मानव भूगोल की विषय क्षेत्र पर आपको क्या करना है, विवेचना करना है। तो विवेचना किस प्रकार से आप करेंगे, देखिए मानव भूगोल का विषय क्षेत्र आप हेडिंग डालेंगे, उसके बाद में विवेचना करना आप स्टार्ट कर दीजिएगा। जिस प्रकार से होगा ये आपका हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोस्तों 4 नंबर का पूछा गया है और शब्द सीमा भी ज़्यादा बड़ा नहीं, आपको 100 से 125 शब्दों में लिखना है। अब हम बात करेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में, जिसका आखिरी ये क्वेश्चन हो जाता है किसका, इस चैप्टर का। और जैसे मैंने कहा था दोस्तों बहुविकल्पीय से लेके आपको दीर्घ उत्तरीय तक हम बताएंगे। तो 6 नंबर का ये आखिरी क्वेश्चन होता है जियोग्राफी में बेसिकली, तो जिसमें आपको 250 शब्दों में लिखना रहता है। तो इसमें क्या होता है 2 से 3 पेज में लिखना, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है वो आपका पढ़ता रही कि कितने शब्दों में आप लोगों ने लिखा है, बस वो देखता है, मान लगाता है कि हाँ इसका 2 से 250 शब्दों में ये होगा। जिस प्रकार से कोई पेज अपना कोई ढाई पेज में भी लिख देगा, कोई 3 पेज में, कोई 3.5 पेज में, जिस प्रकार से उसकी लिखने की स्ट्रैटेजी हो वो इस प्रकार से करता है। तो दीर्घ उत्तरीय का 6 नंबर का ये क्वेश्चन है, देखिए किस प्रकार से है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि मानव भूगोल की विविध शाखाओं का वर्णन कीजिए, यानी जो मानव भूगोल की विविध शाखाएं हैं इनका आपको क्या करना है, वर्णन करना है। तो कुछ प्रकार से शाखाएं जो है इंपॉर्टेंट शाखाएं, उनको आपको क्या करना है, इसका वर्णन करना है, जिसके लिए आपको 6 नंबर दिए जाएंगे, याद रखिएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसमें बस 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। जियोग्राफी में अथवा लगा जाता है, बीच में क्या लग जाता है, अथवा लगाकर सारे क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है। जैसे यहाँ पर पहले नंबर पर है, उसके बाद में अथवा लगाकर एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो आप उसका आंसर दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है मानव एवं वातावरण के संबंध का वर्णन कीजिए, इसमें भी अथवा लग जाएगा, चाहे आप दूसरा कीजिए चाहे तीसरा कीजिए, जो भी आपको पसंद आए। तो मानव एवं वातावरण के संबंधों का आपको वर्णन करना है। पहला क्वेश्चन है मानव भूगोल की विभिन्न शाखाओं का वर्णन करना है, दूसरा मानव एवं वातावरण के संबंध का वर्णन करना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, हमने बहुविकल्पीय से लेकर लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय सभी हमने बता दिया क्वेश्चन। तो आई होप ये पूरा वीडियो आपको दोस्तों पसंद आया हो। देख सकते हैं दोस्तों सभी का हमने बता दिया है। इसका यदि आपको PDF चाहिए तो आपको हमारे वेबसाइट पे जाना होगा, शिवम स्टडी नॉलेज यूट्यूब चैनल पर, आप shivam-study-knowledge.com आप गूगल पर सर्च करेंगे, आपको हमारा वेबसाइट मिल जाएगा दोस्तों। तो आई होप ये पूरा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों भाई बहन जो भी आपके साथ पढ़ रहे हो। मिलते हैं दोस्तों नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए।